नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आपका स्वागत है। स्वागत तो है, लेकिन हमारे साथ आप दाहिनी चौखट में जिनको देख रहे हैं, अनंत कुमार जी हैं। उनका और मेरा दोनों का मूड बहुत तेज खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि आपको मेरे बैकग्राउंड में रह रहकर कुछ चीजें सुनाई देंगी। और अभी आनंद जी को मैंने कहा है कि आप म्यूट हो जाइए, वरना उनके यहाँ से पीछे जब वो बोलेंगे तो थोड़ी सी आवाज आएगी। बहुत हम लोगों ने कोशिश की है कि उस आवाज को दबाएं, लेकिन वो ड्रिल हो रहा है। किस चीज का ड्रिल है? वो बिहार सरकार की एक महान नीति है। बाकी देश में भी होता होगा। मैं चूंकि बिहार में हूं तो मैं बिहार की बात करता हूं, और ये कैसे संबंधित है ये भी बताऊंगा। बिहार में एक सड़क बनती है, कुछ भी सड़क कहीं भी बन गई, उसके ठीक 1 महीने बाद सरकारी अधिकारियों को याद आता है कि उन्होंने पाइपलाइन नहीं बिछाई है। तुम उस बनी बनाई सड़क को, जो करोड़ों में बनी है, उसको ड्रिल करके और उखाड़ देंगे। फिर वो जो कुबर उबर हो जाएगा उसके मलबे से, उसको वो बनाते भी नहीं। अमूमन तो बनाते नहीं है। 90%, 95% केसेस में, 5% में अगर बना दिया। और इस पर पटना हाईकोर्ट कई बार लताड़ लगा चुका है, इसलिए प्लीज कोर्ट की बात ना करें हम लोग। जब उसकी फिनिशिंग हो जाएगी, जब उसकी मरम्मत हो जाएगी, तब उनको याद आएगा कि अरे अरे अरे, गैस पाइपलाइन, स्मार्ट सिटी बन रहा है। इतना ज्यादा सामंजस्य और कॉपरेशन का अभाव जो बिहार के सरकारी अधिकारियों में, नौकरशाहों की खून में है, वह आपको शायद ही कहीं दिखे। हो सकता है देश के बाकी हिस्सों में भी ऐसा हो, लेकिन बिहार में यह है। और ये देन किसकी है? बार बार जिस जंगल राज की हम बात करते हैं उसकी। क्योंकि 20 वर्षों में लालू खानदान ने बिहार से कार्य संस्कृति, संस्कृति और किसी भी तरह की अच्छी चीजों को ढकलिया दिया, बर्खास्त कर दिया। और इसीलिए जब मैं और आनंद जी बैठते हैं और बिहार के जंगल राज पर बात करते हैं, तो हम उस सभ्यता की, उस संस्कृति की बात करते हैं जिसको इस खानदान ने, सजा याफ्ता घोषित अपराधी चारा चोर लालू यादव ने बिहार से हकाल दिया। और आज आनंद जी हमें बताएंगे कि बिहार में ऑनर किलिंग भी होती थी उस जमाने में, और उसके सबूत नहीं है, उस पर चर्चा नहीं है। लेकिन उससे कभी बिहार का जो प्रथम परिवार था वह भी संबंधित। कैसे? इसके लिए चलते हैं सीधे घोड़े के पास, फ्रॉम हॉर्सेज माउथ, आनंद जी के पास। आनंद जी, ओवर टू यू। धन्यवाद गौरव भाई। पीछे के ड्रिल की आवाज के लिए हम माफी चाहेंगे दर्शकों से, लेकिन ये चलता ही रहेगा। तो जैसा कि वो बता चुके हैं कि अचानक एक बार याद आता है कि नाला बनाना था, नाले की पाइप लगाने के बाद याद आता है कि ठीक कर दिया जब सड़क को, तो ओहो अदानी साहब की गैस की लाइन तो बिछी नहीं। अब गैस की लाइन बिछने के बाद याद आता है कि ओके ओके, अडानी साहब की तो बिछ गई, लेकिन अंबानी साहब का जो वो जियो का फाइबर वाला जाना था वो नहीं बिछा। तो एक बार फिर से खोदा जाता है। तो खुदाई जो है वो, जो एक बार हमारे महान नेताजी भी कह चुके हैं, यहाँ खुदा है वहां खुदा है, और जहां नहीं खुदा है वहां खुदने वाला है। तो वही सिचुएशन है। लेकिन जो ऑनर किलिंग की जो बात कर रहे थे, तो ऑनर किलिंग की बात में आपको ये भी जोड़ना होगा कि ऑनर किलिंग के साथ ऐसा है कि लालू यादव ने सिर्फ बिहार को ही नष्ट नहीं किया। वो कहा करते थे कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, और मरे बगैर ही झारखंड बनने दे दिया। ठीक है, अभी तक मरे भी नहीं है। झारखंड मेरी लाश पर बनेगा का डायलॉग मारने वाले। तो लेकिन उसके बावजूद बन गया झारखंड, और झारखंड में जब उन्होंने देखा कि उनकी सत्ता नहीं रह सकती है, तो उन्होंने अपने समर्थित लोगों को, अपने समर्थन से उन्होंने सत्ता बनवा दी। और अपने समर्थन से जो सत्ता उन्होंने बनवाई, वो सत्ता भी उतनी ही भ्रष्ट थी जितने की वो खुद है। क्योंकि उन्होंने 2006 में जिसको मुख्यमंत्री बना रखा था, जो उनके समर्थन से मुख्यमंत्री बने बैठे थे, उनका नाम था मधु कोड़ा। मधु कोड़ा भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक के आरोपी है। फिलहाल मधु कोड़ा का नाम, अगर बार बार जो हम लोग कहते हैं कि एक बार हम लोगों की बात पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, एक बार गूगल सर्च चला करके खुद कष्ट करके अवश्य देखिए कि भाई जो बोल रहा है वो सच ही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उसके सबूत कहीं मिलते हैं या नहीं मिलते हैं।
तो मधु कोड़ा का आप जब नाम ढूंढेंगे, नहीं भी ढूंढेंगे तो याद तो आ ही जाएगा। मधु कोड़ा भी उतने ही भ्रष्ट थे, तो 2006 में वो वहां पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो ये घटना उस समय की है। उस समय की घटना क्या है? तो उस समय की घटना ये है कि भाई एक बड़ा प्रसिद्ध सा कॉलेज हुआ करता है इस इलाके का, इंजीनियरिंग कॉलेज बीआईटी मेसरा। बीआईटी मेसरा के छात्र जो हैं वो अक्सर वहां पास में ही दशम फॉल्स होता है, एक वाटरफॉल है, एक झरने जैसा है, वहां घूमने जाया करते हैं। उस वाटरफॉल में डूबने से, कथित रूप से डूबने से, सिर्फ कथित रूप से ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से भी डूबने से एक छात्र की मौत हो जाती है। छात्र की मौत हो जाती है तो पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचती है तो वहां जो और उसके साथ छात्र छात्राएं गए हुए थे उनको पकड़ के उनसे पूछताछ की जाती है। जैसे ही ले जाया जाने लगता है वैसे ही पुलिस के पास एक फोन आता है। पुलिस के पास जब फोन आता है तो तीनों जो गवाह थे उन तीनों गवाहों को ले जाया जाता है मुख्यमंत्री महोदय के पास, यानी मुख्यमंत्री आवास पर। मधु कोड़ा उस समय मुख्यमंत्री थे। मधु कोड़ा के आवास पर ले जाया जाता है और उसके बाद इस केस पर कोई सुनवाई, कोई जांच, कोई कुछ भी नहीं होता। 15 मिनट लगे थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने में। जो अधिकारी थे, जो जांच वहां पे पोस्टमार्टम कर रहे थे, उन डॉक्टर को 15 मिनट लगते हैं पोस्टमार्टम करने में, और 15 मिनट में वो बता देते हैं कि मौत डूबने से हुई है। सिर पर जो चोट के निशान है या पांव पर जो चोट के निशान है वो क्या है पता नहीं। गर्दन पर एक निशान पाया गया और इस पर जब सवाल उठाए गए तो कह दिया गया कि जो गले पे निशान है वो पुराने निशान है, वो कोई नए निशान नहीं है। ऊपर का एक दांत टूटा हुआ था और भी मतलब जो चोट के निशान होते हैं वैसे जो निशान थे उन सब के बारे में कह दिया गया कि ये सारे पुराने निशान हैं। और 15 मिनट में रिपोर्ट दे करके जो है उस मामले को रफा दफा कर दिया गया और कह दिया गया कि ये आत्महत्या है। अब दिक्कत क्या थी भैया आत्महत्या में? तो जैसे ही जांच की गई और पता चला कि भैया मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया था, तो पता किया गया कि किन लोगों को ले गया गया था, गवाह थे कौन। तो ये जो 3 गवाह थे इस मामले के, उनके नाम मैं आपको बता दूं। उनके नाम सुनकर के शायद कुछ लोगों की जो है वो आंखें खुले। 3 लोग थे। एक का नाम था भरत आनंद, एक का नाम था विशाल पांडे। ये 2 पुरुष, जो 2 लड़के थे, और साथ में एक लड़की थी और इस लड़की का नाम था रागिनी यादव। जी हाँ, लालू यादव की जो कई पुत्रियां हैं उनमें से एक थी ये रागिनी यादव। अभी भी अगर आप तस्वीरें सर्च करेंगे, एक बार इंटरनेट सर्च चला करके देखेंगे, तो आपको अभिषेक मिश्रा, वो लड़का जिसकी डूबने से मौत हुई थी, उसकी तस्वीर और रागिनी यादव की तस्वीर उसी दशम फॉल पर इंटरनेट पर गूगल सर्च में आसानी से मिल जाएगी। तो एक बार इस सर्च करके देखिए और ये क्या मामला हुआ था इस पर हम लोग और आगे बात करते हैं फिर। तो ये था मामला। और ये बात आनंद जी ने क्यों की, जो बात इन्होंने लास्ट में बताई वो मैं अभी फिर से दोहरा देता हूं कि रागिनी यादव लालू यादव की बेटी हैं। तीसरे चौथे पता नहीं किस नंबर की, क्योंकि 11 संतानें हैं, उनको भी याद नहीं रहता होगा, मुझे कहां से याद रहे। और वो बीआईटी मेसरा में पढ़ती थी। यादव खानदान बहुत प्रतिभाशाली है। 2 बेटियां डॉक्टर थी। एक बेटी तो टॉपर थी, मीसा भारती, जिसका जन्म आपातकाल से लड़ने के प्रतीक के तौर पर लालू जी ने किया था या करवाया था, इसलिए उसका नाम मीसा रखा गया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये उस समय का बहुत ही काला कानून था। इमरजेंसी के दौरान इसका भरपूर उपयोग कोट अनकोट किया गया। उनकी दूसरी बेटी, और वो भी झारखंड में ही गई, फिर उनको पीएमसीएच लाया गया। हालांकि ये अलग बात है कि आज तक मीसा दीदी ने एक भी मरीज को नहीं देखा है, लेकिन वो टॉपर थी। दूसरी बिटिया जो शायद सिंगापुर चली गई हैं, बीच में उन्होंने ये भी अपनाया था, वो रोहिणी, वो भी डॉक्टर है। मजे की बात है। अच्छा, तीसरी बेटी जो है ये रागिनी यादव, ये बीआईटी मिश्रा में क्या कर रही थी, मतलब ये इंजीनियर है। तो दरअसल लालू यादव बहुत ही बड़े नारीवादी हैं। उन्होंने अपनी बेटियों को इतनी उच्च शिक्षा दिलवाई और दोनों बेटों को 8वां फेल करवाया। आनंद जी इस बात का भी संज्ञान लेंगे। और इसके साथ मैं बता दूं
कि अभिषेक मिश्रा का खानदान भी कोई छोटा मोटा खानदान नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ इस सब बातों को भी किया जाता है ना, मनुष्यता का तो कोई मोल है नहीं। खानदान तू हमरा चिन्हत ना आते, पटना में आप कहीं भी जाएं चिन्हत ना आते कि हमारे बाबू के आते, इस तरह की बातें आपको पटना से लेकर कहीं भी, और इसीलिए हम बिहारियों की इतनी इज्जत बाहर होती है। इन दोनों के बीच बताया जाता है कि प्रेम प्रसंग था, और इनका दो कुख्यात मामा थे इनके, साधु यादव और सुभाष यादव, और कहा जाता है कि पिकनिक पर पिटाई हुई और उसके बाद ऑनर किलिंग हुई। जाहिर है इस बात के कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम भी इसको पक्के तौर पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको लेकर चल रहे हैं उस तरफ जहां सारी परिस्थितियां और सबूत इशारा करते हैं। आनंद जी। जी, तो जैसा कि बताया, अभिषेक मिश्रा जो थे ये बीआईटी मिश्रा के छात्र थे, और जमशेदपुर जाने का जो रास्ता होता है, रांची जमशेदपुर मार्ग जिसको कहते हैं, तो जमशेदपुर मार्ग पर ये दशम फॉल्स होता है। अब वहां पर जो ये लड़का जो था अभिषेक मिश्रा, युवा जो था, इसकी मौत हुई जो, तो इसके पिता जो थे वो डॉक्टर सुभाष मिश्रा कोई बहुत मामूली आदमी नहीं थे। वो दिल्ली के जो राम मनोहर लोहिया आरएमएल हॉस्पिटल होता है उसमें मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी थे। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी बहुत सीनियर रैंक होता है दिल्ली के आरएमएल जैसे अस्पताल में, अगर आप बात कर रहे हैं तो। अच्छा, ये जो डूबने की दुर्घटना थी, तो इसके बाद क्या हुआ, सारे लोग जो थे वो लापता, तीनों के तीनों जो गवाह थे वो लापता हो गए। 3 दिन तक वो जो है मुख्यमंत्री आवास पे रहे। जब वहां से बाहर निकल करके आए तो बाकी के जो 2 मित्र थे वो लोग कह रहे थे कि रागिनी और अभिषेक जो है वो शादी करने की योजना बना रहे थे। जो लड़के के जो पिता थे, अभिषेक मिश्रा के जो पिता थे सुभाष मिश्रा, उन्होंने कहा कि हाँ, मिलने के लिए वो घर पे आई थी और उन्होंने बातचीत की थी इस लड़की से भी। जब शव लेने के लिए डॉक्टर मिश्रा जब अपने बेटे का शव लेने के लिए पहुंचते हैं तो एक बहुत ही कुख्यात से जो नाम होते हैं, अगर जिन लोगों को थोड़ी सी भी राजनीति की जानकारी होगी उनको पता होगा, मैं नाम बता देता हूं आपको। एक सेकेंड। किनका नाम खोज रहे हैं आप? किनका नाम खोज रहे हैं आनंद जी? गिरिनाथ सिंह, या गिरिनाथ सिंह नाम ही था ना, जो सुभाष मिश्रा को अस्पताल से लेकर के घर गए, मतलब एयरपोर्ट से लेकर के, रांची एयरपोर्ट से लेकर के, और बेटे को दिखाने और सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में साथ में होते थे। हाँ, गिरिनाथ आप सिंह आगे नाम था मेरे आगे ख्याल की से। कहानी पर आइए। हाँ, तो चलिए। गिरिनाथ सिंह जो थे वो लेकर के आते हैं, और गिरिनाथ सिंह भी काफी कुख्यात नाम होते हैं। राजद के नेताओं ने इनको घेर रखा था, और सुभाष मिश्रा जो है वो अपने बेटे की लाश लेते हैं, चले जाते हैं, और ये मामला जो है वो गायब हो जाता है। मधु कोड़ा उस समय लालू यादव के समर्थन से ही मुख्यमंत्री बने हुए थे, और इस बारे में कोई बात नहीं होती। आज की तारीख में अगर पूछेंगे कि आज की तारीख में रागिनी यादव कहाँ है, तो रागिनी यादव की शादी वादी हो चुकी है। जो दिल्ली में एक बहस आपने सुनी होगी, जिसमें जमीन के बदले, फ्लैट के बदले नौकरियां दी गई थी रेलवे में, उस मामले में पुलिस उनसे भी पूछताछ कर चुकी है, ईडी उनसे भी पूछताछ कर चुकी है। तो ये सारी कहानी जो थी वो गायब हो गई। ये सारी कहानी मीडिया में से भी गायब हो गई। इस कहानी पर आज की तारीख में कोई बात नहीं करता, लेकिन क्या हुआ होगा या क्या हुआ था ये समझना अगर किसी के लिए मुश्किल है तो भाई कहना पड़ेगा कि भाई इसमें दो बड़ी दिक्कत है बातें आपकी इसमें दो समझ में। बातें और मैं जोड़ देता हूं कि अभिषेक जी, के पिता जो थे सुभाष, जी, जी। वो खुद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया में सीएमओ थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर। चीफ मेडिकल ऑफिसर, कोई और साधारण व्यक्ति नहीं उन्होंने थे, जब मुख्य अपने चिकित्सा बेटे का पदाधिकारी और थे। उन्होंने जब अपने बेटे का शव देखा तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यह हत्या है। उसके सिर पर पीछे गिरने का निशान है, बहुत गहरी चोट है। आप आनंद जी म्यूट कर लें बीच में। और उसके गले पर कटने का निशान है। तमाम ऐसी चोटें हैं। मेरे बेटे की मृत्यु दुर्घटना नहीं है, मेरे पास उसके पूरे सबूत हैं जिससे कि दोषियों को पकड़ा जा सकता है। मेरे पास उस दिन के फोटो और वीडियो फुटेज भी है।
अभिषेक के चेहरे पर एक गहरे कटने का निशान है और उसके ऊपर का एक दांत टूटा हुआ है, उसके सिर की हड्डी पीछे से फ्रैक्चर है। ऐसी चोटें गिरने से नहीं आती। मैं एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर होने के नाते ये शपथ पूर्वक कह सकता हूं, अनकोट। ये सुभाष मिश्रा की दलील थी। रागिनी को उसी दिन हेलीकॉप्टर से वापस बिहार भेजा गया। क्यों भेजा गया? मधु कोड़ा चीफ मिनिस्टर, जो सिंगल विधायक था, निर्दलीय, ये याद रखिएगा, ये भी बिहार में ही हो सकता है क्योंकि झारखंड उस समय अलग ही हुआ था, तो उसको बिहार ही मान लीजिए कि एक विधायक और वो मुख्यमंत्री बना हुआ है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को और राजद को अपना लूट का राज चलाना था। लालू यादव उस वक्त कहां था? लालू यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री था। सोनिया मायनो का खासम खास, एंटोनियो मायनो का। और उसी वक्त एक और कांड हुआ था जहां इसके दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी की जाट भाइयों ने पिटाई की थी लड़की छेड़ने के मामले में। वो अगले सीजन में हम बताएंगे, अगली कड़ी में। रागिनी यादव जब वहां से भागी या उसको भगाया गया तो अभिषेक मिश्रा का लैपटॉप भी उसके पास था। उस लैपटॉप में कुछ फोटोज थे, कुछ वीडियोज थे और कुछ ऐसी चीजें थी जिससे दोनों के संबंध साफ साफ लगते थे। एक अच्छे खासे प्रतिभावान युवक की हत्या की गई और उसको सबूतों के कुहासे में दबा दिया गया क्योंकि मधु कोड़ा ने सीबीआई जांच की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। अर्जुन मुंडा ने, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उसने ये मांग की उन्होंने, लेकिन मधु कोड़ा ने सीबीआई जांच नहीं होने दी। लालू बहुत ताकतवर थे उस समय। उनके जमाने में ऐसा भी हुआ कि उनके दोनों बेटे जब छेड़खानी करते पिटाई खाए, वो सारी खबरें मीडिया से गायब कर दी गई। केवल 2 संस्थान ऐसे थे जो आज भी जहां वो खबर टंगी हुई है। सैनिक फार्म में इनकी पिटाई ऐसे हुई कि इनके साथ जो बॉडीगार्ड था उस बेचारे को मुकदमा झेलना पड़ा क्योंकि उसकी रिवॉल्वर छीन ली गई थी। आनंद जी, उसकी पिस्तौल छीन ली गई थी, ये भी हुआ था। इस पर अगले सीरीज में बात करेंगे। अभी आप ये रागिनी यादव मामले को आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। देखिए, फिलहाल जो है अभी अभी क्या स्थिति है, तो जितेंद्र यादव जो है वो रागिनी यादव के ससुर हैं। जितेंद्र यादव भी, जो लोग नहीं जानते हैं नाम, वो लोग चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। एबी एंटरप्राइजेज नाम की एक कंपनी होती है जिसके मुख्य शेयर होल्डर जो होते हैं वो फेलस्वी यादव हैं। फेलस्वी यादव पर इसी एबी एंटरप्राइजेज के जरिए घोटाले करने का आरोप है, जो आरोप अभी भी चल रहे हैं ईडी में, जिसकी जांच चल रही है। दिल्ली में जो 150 करोड़ का फ्लैट सिर्फ 4 लाख रुपए में खरीद लिए जाने की बात है। 1.5 करोड़ का फ्लैट कोई 4 लाख रुपए में नहीं बेचता सरिता विहार में। सरिता विहार में कीमतें इतनी कम कभी नहीं थी, 10 साल 20 साल पहले भी नहीं थी सरिता विहार में इतनी कम कीमतें। तो वो जो 1.5 करोड़ का फ्लैट जो खरीद लिया गया, वो भी इसी एबी एंटरप्राइजेज के नाम पे खरीदा गया था। और इस एबी एंटरप्राइजेज में डायरेक्टर जो है वो यही रागिनी यादव है। अभी अभी की स्थिति ये है। तो अपराध कर्मी जो है वो पूरा का पूरा खानदान है। और वो जी जो वंशबेल जो नष्ट हो रही है ना, तो जी वंशबेल नष्ट होने का कारण भी आप यही कहीं ना कहीं इसको समझ लीजिए कि वंशबेल अगर नष्ट हो रही है तो उसका कारण भी कहीं ना कहीं यही है कि कई लोगों के परिवार जो है आपने नष्ट कर दिए। तो वो जो प्रकृति का न्याय होता है वो इस परिवार के साथ हो रहा है, ये और कहा जा हम सकता तो सनातनी हैं साहब। हमारा तो मानना है कि जो करोगे वो भोगोगे, जो सब है सब यही है, जैसे कर्म वैसा फल। दर्शकों, श्रोताओं, हम ये सीरीज बहुत पहले से कर रहे हैं। ये 6ठी सीरीज है और आपको डिस्क्रिप्शन में ये सारा मिलेगा। आप कह सकते हैं कि आखिर लालू के परिवार पर हम क्यों भिड़े हुए हैं, क्योंकि हम दोनों ही उस दंश को खाने वाले हैं, उस राज में अपने घर से बहिष्कृत होने वाले हैं। जब बिहार एक गाली बन चुका था, हमने गालियां सही हैं साहब। इसलिए नई पीढ़ी को कि किसी को भी दे दो सत्ता, टॉम डिक हैरी कोई भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस खानदान को अगर आपने सत्ता दी तो फिर से इसका मामा वही करेगा जो उसने किया।
इसका मामा साधु यादव, गौतम शिल्पी हत्याकांड, रोहिणी आचार्य की शादी में मेहमानों को ले जाने के लिए बंदूक की नोक पर 50 ब्रांड न्यू कारों को उठाया, 6 पंडालों को सजाने के लिए विभिन्न फर्नीचर आउटलेट से 100 नए सोफा सेट लिए, और अभिषेक मिश्र की सो कॉल्ड दुर्घटना में मौत के पीछे भी इसी का हाथ है। देखते रहिए व्यालोकवाणी, हम आपको सुनाएंगे जंगल राज की पूरी कहानी। फिलहाल दीजिए आज्ञा। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों श्रोताओं, थोड़ी सी पीछे से आवाज आई होगी, उसके लिए माफी। आप व्यालोकवाणी पर अपना स्नेह बनाए रखें। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियोस की सूचना मिलती रहे। जय सिया राम। जय श्री राम।